दोस्तों, आज मैं और मधुमिता एक साधारण सा दिखने वाले असाधारण चमत्कारिक महात्मा से मिलने जा रहे हैं। सांपों के काटने से लोग मरने वाले थे, आर्थिक तंगी से लोग सुसाइड करने वाले थे, पारिवारिक क्लेश से परिवार पूरा बर्बाद हो गया था, पानी के लिए बोरिंग कर करके लोग पैसा बर्बाद कर चुके थे। हम लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि कैसा होगा। हम लोग परेशान रहते हैं और ना जाने कितनी परेशानियों से ग्रस्त समाज के लोगों को दिशा देने वाले, पूरे गांव को, समाज को सुधारने वाले। एक दिन में 50 ऐसे लोग जिन्हें जहरीले सांपों ने काटा था, उनका जहर मुंह से चूस कर निकालने वाले, जीरो से करोड़पति बनाने वाले, आज एक ऐसे गांव जा रहे हैं और एक ऐसे महात्मा से मिलने जा रहे हैं जो इन सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। ये है बेरछा के दाऊ महाराज, पंडा श्री मांगीलाल शर्मा जी, नागराज मंदिर के पुजारी और महाकाल के परम भक्त, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये एक दिन में 50 लोगों का जो जहरीले सांपों से काटे गए हैं, उनके जहर को मुंह से चूस कर निकाल दिए हैं। इनका आशीर्वाद, इनकी भविष्यवाणी 100% सही साबित होती है। इन्होंने न केवल अपने गांव का बल्कि कई लोगों का जीवन बचाया और संवारा है। आज हम इसी चमत्कारिक गांव के चमत्कारिक पंडा श्री मांगीलाल शर्मा जी से मिलेंगे और इनकी बाकी कई शक्तियों के बारे में जानेंगे। हमें जानकारी मिली है और लोगों ने स्वयं बताया है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो लोग सुसाइड के बारे में सोच रहे थे, लेकिन पंडा मांगीलाल शर्मा जी के आशीर्वाद से उनका जीवन बिल्कुल बदल गया है। आज न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बदली है बल्कि वो करोड़पति बन चुके हैं। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज भाई दूज है तो हम लोग आज सुबह कहीं निकल रहे हैं। नागदा में हैं इस वक्त, उज्जैन के पास हैं। लेकिन जैसे बाहर निकले तो आज गजब हो गया। आज कई चीज़ें भूले। सबसे पहले तो मधुमिता अपना पूरा बैग भूल गई ले जाना, तो वापस गए और बैग लिए। उसके बाद जब हम बाहर आए तो हमें याद आया कि हम ये बैग भूली तो ये मुझे इतना बोला कि तुम कमाल की हो, भूल जाते हो। ठीक है, उसके बाद बाहर आए तो फिर क्या हुआ आप जानते हैं? फिर से हाँ, क्या हुआ, मैं अपना ये ग्लास भूल गया। तो फिर मैं गया ग्लास लेने और उसके बाद मैं ग्लास ले आया और मधुमिता के लिए भी ग्लास लेकर आया। रख लीजिए आप अपना। इतना भुलक्कड़ हो गए हम लोग दोनों। अच्छा, तो वापस हम लोग उसी चाय के दुकान के पास आ गए हैं जहाँ पर हम लोग को पिछली बार एक गांव जाने के लिए एक मैजिक मिला था, टाटा मैजिक मिला था। आज भी हम लोग उसी जगह हैं। 11:30 बजे एक बस है। हम लोग यहाँ पर इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि कोई भी मैजिक या कोई भी मैजिक हो जाए तो उस पर हम लोग चले जाएँ। हमेशा नहीं होता ना मैजिक हमेशा होता है। जस्ट ऊपर प्रे करो, मैजिक होगा। जब तक मैजिक हो तब तक हम लोग एक अलग मैजिक का मजा लेंगे, चाय का। एक चाय, बाबा एक चाय दे दीजिए। पिछली बार भी इसी तरह से चाय से सगुन बनाए थे हम लोग। पहले बारीक से बनाया, आपको बीजे से बनाओ। हाँ, मिल गई चाय, अब सगुन बनेगा। ये छोटी सी चाय की दुकान है। यहाँ से लोगों के शगुन बनते हैं, लोगों का टाइम पास होता है, लोग मिलते हैं और लोग प्लान भी बनाते हैं, लोग काम भी करते हैं। काम होने से पहले, काम होने के बाद, काम करते हुए। ये ऐसी जगह है। मैजिक हो गया क्या? मैजिक हो गया। मैजिक क्या हो सब बताता हूँ। हमारे पास हैं यहाँ पर विजय कुमार जी हैं। इन्होंने बताया कि इस बस के पीछे, मतलब इस बस के पीछे एक और बस आएगी, उसमें बैठ जाना है। तो बस आ चुकी है। अब हम लोग जाएं और वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि बात करते करते पंडित जी आगे चाय देखो। हाँ, अरे पंडित जी। अच्छा, हमें बुला रहे हैं? वो बस वाले हैं ना जो पंडित जी। हाँ, पैसेंजर बुला रहे हैं। चाय देने जाऊंगा। तो ये वही बस है जहाँ पर भाई साहब ने हम लोग को उन्हेल लेकर गए थे। हैप्पी दिवाली। याद आ गया? आज इस रूट पे चल रहे हैं। ये तो जाएगा ना बिरसा वाला। नहीं, आज आप इस रूट में हैं। हाँ, उस दिन उन्हेल रूट में थे। हाँ, जगह है। आप देखो, आज हम लोगों ने 180 डिग्री कैबिन वाला सीट ले लिया है। हम दोनों ने, मैं और मधुमिता ने। पीछे सीट खाली है बहुत सारी, जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे। क्या मधुमिता, जाना है क्या? नहीं, इधर से व्यू अलग आएगा। हाँ। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए बेरछा गांव और हम लोग अब ढूंढेंगे अपने मोहनदा कहाँ है, वो हम लोग ढूंढेंगे मोहनदा को। मोहनदा के घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अरे, ये तो पीछे ही है। हैप्पी दिवाली। सोचे कि मोहनदा भूल गए हैं क्या? अरे कैसे भूलेंगे? तो भूलेंगे नहीं रहा है ना। और कहाँ दी? कैसे अभी देखिए, आए ना। अभी आए। ये तो इंतजार कर रहे थे, तभी इसी जगह मिल गए ना तुरंत। चलो, कहाँ चले? दोस्तों, अभी हम लोग बेरछा गांव निकल चुके हैं और मोहनदा हम लोगों को मंदिर लेकर जा रहे हैं। तो बीच में घूमते हुए जा रहे हैं। देखिए, एक सुंदर छोटा सा घर है यहाँ का
और दिवाली जो है पूरा रंग रोगन किया हुआ है। गांव भी यहाँ घर भी जो है बड़ा साफ स्वच्छ होता है, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। क्या मोहनदा? हाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ होता है ना। बाकी गांव की जो चीज है तो गोबर तो होंगे ही भाई, गोबर क्यों नहीं होंगे? अगर गांव है तो गोबर ना हो ऐसा ना हो, गाय है तो गोबर भी होंगे। मंदिर भी बना रहे थे आगे वाली ये मंदिर बना रहे पंडित जी। अच्छा ये वाली मंदिर। हाँ। अच्छा यहाँ पर भी एक मंदिर बनने वाली है, मांगीलाल शर्मा जी उनके द्वारा, पंडित जी के द्वारा ही मंदिर यहाँ भी बनाया जा रहा है। ये विशाल बैलगाड़ी के पहिए, अब तो ट्रैक्टर आ गया इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस गांव में वो सब पुरानी चीज़ें किसी न किसी काम के लिए उसको रखा गया है। इन्हीं गलियों से होते हुए ये नागराज मंदिर हम लोग बस पहुँच गए हैं। और ये गाँव का इधर भैंस ये भैंस है सारे, ठीक है इधर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक घर पर पहुँच गए हैं। मोहनदा हमें बताएंगे क्या, मोहनदा क्या नाम है उनका महाराज का? मांगीलाल जी शर्मा। मांगीलाल जी शर्मा हैं और ये नाग देवता के पुजारी हैं। यहाँ पर बेरछा गांव में मधुमिता यहाँ आकर बैठ चुकी है। हम लोग बहुत दिनों से इनसे मिलने का प्लान कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, आज हम लोग आ गए हैं। राइट मोहनदा? आज तो मुलाकात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी हो जाएगी। दोस्तों अभी हम लोग हैं मोहनदा। हाँ। मोहनदा हमें लेकर आए हैं अपने गांव में। श्री मांगीलाल शर्मा जी जो नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग महाराज की पूजा करते हैं, जिनका वरदान है उनके ऊपर, और महाकाल उज्जैन का भी वरदान है जिनके ऊपर। और मधुमिता इधर है इस कोने में। हमारी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अभी हमारे बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की है कि हमारे द्वारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो बहुत बड़ा काम क्या होने वाला है हम लोग भी इंतजार करेंगे और मुझे लगता है आप लोग भी इंतजार करेंगे कि वो बड़ा काम किस तरह से होगा। बस हमारी प्रार्थना यही कि वो बड़ा काम पूरे समाज के लिए, हमारे देश भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए हो हमारे द्वारा। तो आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, इसमें बना रहे। हाँ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मांगीलाल शर्मा जी की विशेषता क्या है, वो क्या करते हैं पूरे गांव में और आसपास नागदा में, उज्जैन में ये फेमस हैं। सांप का जहर, किसी भी तरह का सांप का जहर सांप ने काटा हो कोई सा भी तो वो सिर्फ मुंह से चूस कर उसे निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। और ये एक एक दिन में 50 से ज्यादा केस इन्होंने हैंडल किए हैं। इन्होंने खुद मोहनदा ने बताया, विटनेस है उस काम के लिए। हर महीने के 5वें दिन यहाँ पर अमावस के 5वें दिन एक मेले के जैसा लगता है। बेरछा में नाग महाराज का मंदिर है, वहाँ पर लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं ना वहाँ पर, बहुत सारे लोग आते हैं। और हो सके तो इस बार अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ है वो। अभी हम लोग इनके साथ घूमेंगे। 64 साल से सेवा कर रहे हैं। 64 सालों से सेवा कर रहे हैं। एक और विशेषता बता रहा हूँ कि बारिश के दिनों में यहाँ चिड़ियों को, पक्षियों को खाना नहीं मिलता है। तो उस दौरान, पूरे बारिश के दौरान इनके द्वारा निजी तौर पर कितने क्विंटल? 50 क्विंटल टोटल बारिश के दौरान 50 क्विंटल ज्वार का दाना चिड़ियों को खिलाया जाता है। 2.5 महीने में 50 क्विंटल खर्च हो जाता है। 50 किलो रोज दाल और 50 किलो रोज दाल, उड़द दाल, 50 किलो रोज दाल डाले जाते हैं। हाँ, 1959 से ये यात्रा उनकी ये शुरू हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महान काम कर रहे हैं। और हम लोग अपने चैनल के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा, व्लॉग के द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि भारत के छोटे छोटे गाँव में किस तरह से श्री मांगीलाल शर्मा जैसे लोग हैं जो अपने न केवल गांव को बल्कि गांव के आसपास सारे लोगों का उद्धार अपने आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान से, अपनी सेवा से कर रहे हैं। और निःशुल्क, वो भी निःशुल्क। दोस्तों दाऊ साहब भी बोलते हैं, पंडा जी बोलते हैं ना, पंडा जी भी बोलते हैं, और हाँ दास साहब भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उनमें से एक है विनोद रघुवंशी जी। और विनोद रघुवंशी जी, इन्होंने तो खुद अपनी आंखों से बहुत सारे चमत्कार देखे हुए हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि इन्होंने क्या क्या देखा हुआ है। नमस्कार। वैसे आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि नागदा शहर जो जंक्शन है उससे लगा हुआ एक गांव है, ग्राम बेरछा। उस बेरछा के अंदर आज से लगभग 50 साल पूर्व जो हमारे यहाँ के पंडा जी हैं, मांगीलाल जी शर्मा जी, इनको इष्ट मिला है नाग महाराज का। इस नाग महाराज की स्थापना आपके परिवार के द्वारा ग्राम बेरछा में की गई। पब्लिक की अनेक समस्याओं का निराकरण किया जाता है। घर में होने वाले क्लेश वगैरह, या जो भी किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या अन्य प्रकार की कोई व्याधियां उनको है, उनको दूर किया जाता है। और
स्थान इतना पवित्र है कि उस स्थान पे आने वाली कोई भारी शक्ति भी अगर प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वो वहां प्रवेश नहीं कर सकती है। उसके पश्चात ही अनेकों जानवरों का इलाज, जैसे जहरीले जो जानवर लोगों को काट लें या कुछ कर लें या ऐसी कोई स्थितियां उन लोगों के साथ में अगर हो जाए तो उन लोगों का इलाज भी हमारे यहाँ बिना किसी गोली दवाई के हमारे पंडित जी के द्वारा किया जाता है। उनका जहर जो है तत्काल हमारे जो गुरुवर हैं वो मुंह के जरिए उनको खींचते हैं और अनेकों लोगों को हमने जिंदा होते हुए वहां देखा है। अनेकों प्राणियों के साथ में जो प्राण फूंकने का कार्य निःशुल्क रूप से किया जा रहा है और इसका कोई पैसा गुरुवर के द्वारा नहीं लिया जाता है। साथ ही अनेकों प्रकार के जैसे जो कृषक लोग आते हैं, कहीं पे पानी की समस्याएं हैं या ऐसी कोई स्थितियां हैं तो गारंटेड पानी बताया जाता है और ऐसे होल कुएं या इन चीजों का निर्माण करवाया जाता है कि जिससे भविष्य में उनका कृषि कार्य संपन्न हो सके। कृषि के उस क्षेत्र में उसको कहीं पानी की कभी जीवन पर्यंत आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर एक बार यहाँ से पूछ के अगर उसको किया जाए तो। बोरिंग पानी के लिए हाँ। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा काम हो जाएगा और पहले भी मेरा काम 1 नंबर हुआ था। इन्होंने शादी का भी बताया था कि तुम्हारी इंगेज 1 साल भर में हो जाएगी। इंगेज भी मेरी हो गई है। साथ ही किसी व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर भी उसकी 7 पीढ़ी के पूर्व का भी हमारे जो गुरुवर हैं वो उसका निदान बताते हैं कि आपके घर में ये समस्याएं हैं या ऐसी स्थितियां हैं। उस वाली स्थितियों को बखूबी केवल चेहरा मात्र देख लेने के पश्चात हमारे जो गुरुवर हैं वो उन चीजों का निराकरण करवाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि अगर इस ग्राम बेरछा के नाम से अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर जहरीला कोई जानवर अगर काट ले, केवल एक सफेद कपड़े की चिंदी मैं यहाँ के ग्राम बेरछा के नाग महाराज के नाम से अगर पैर में हाथ में या उसको बांध के अगर वो यहाँ तक आ जाए, निश्चित रूप से बचाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कुछ देर पहले जो सुन रहे थे नागराज मंदिर, हम लोग पहुंच गए हैं। जो मंदिर इधर स्थापित है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसा मंदिर। अनेकों धार्मिक कार्यों के तहत अगर उनका नेचर अगर देखा जाए हमारे गुरुवर का तो बेहद ही सहज सरल और शांत प्रकृति के हैं। और यहाँ पे अपने बेरछा ग्राम बेरछा में कम से कम 7 मंदिरों का निर्माण जो आपने किया है स्वयं के व्यय से किया है। मुझे लगता है कि नगर की जनता, बाहर की जनता या अनेकों लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो आपके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। विनम्र निवेदन है कि कम से कम एक बार इस स्थान पर आकर और अपनी समस्याओं को बताकर उसका निदान करवाने की कोशिश करें। और विश्वास वाली जहां बात है या चमत्कार देखने वाली बात है तो मैं तो लगभग 25 वर्षों से इस जगह से जुड़ा हुआ हूँ। हमने इनको गुरुवर मान रखा है, मैंने स्वयं ने इनको गुरु बना रखा है। एक शिष्य के रूप में मैं जब भी होता है, जब भी मेरी समस्याएं होती है या मानसिक रूप से या कहीं भी शारीरिक रूप से मैं प्रताड़ित होता हूं तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ निश्चित पधारता हूँ। और यहाँ पे डॉक्टरों से ज्यादा या अन्य किसी व्याधियों से ज्यादा मुझे यहाँ बैठने के बाद शांति प्राप्त होती है और निदान भी यहीं से होता है। आज वर्तमान में मैं बताऊं कि मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ। उस क्षेत्र में भी आपकी कृपा से काफी कुछ नाम कमा चुका हूँ। साथ ही मैं आपके आशीर्वाद से जब मैं मतलब ये कहना चाहिए कि जमीनी कार्यकर्ता के रूप में या कहीं कार्य कर रहा था, आज कृपा है इनकी के एक फैक्ट्री का मालिक भी हूँ। और आपका वरद हस्त इतना प्राप्त है कि मुझे नहीं, मेरे परिवार के ऊपर आपका वरद हस्त है। और उस स्थिति में मैं मतलब इन शब्दों के माध्यम से मैं आपको नहीं बोल पा रहा हूँ, पर हाँ मेरा निवेदन ये है कि आप एक बार निश्चित रूप से यहाँ पधारें, इस स्थान को देखें, इस स्थान की स्थितियों को समझें और अपने पारिवारिक दुख क्लेश वगैरह या जो भी कोई व्याधियां हैं उनको दूर करवाने का हमारे गुरुवर से प्रयास करें। धन्यवाद। नहीं, पर तुम्हारा बंटवारा हम 3 टुकड़े हाँ 3 टुकड़े तो फिर मुझे पागल थोड़ी ना। हाँ सही है, सही बोल। ये हैं दाऊ साहब। क्या बोल रहे भाई? क्या बोल रहे हैं आप?
पूरे मंदिर का निर्माण कार्य बाबूजी की ओर से ही हुआ है। अच्छा। हाँ, स्थापना से लेकर पूरा निर्माण, ये कलर वगैरह सब आप जो देख रहे हो, हाँ। इतना भव्य निर्माण श्री राम मंदिर का बाबूजी की ओर से किया है। और बाबूजी, हम परमात्मा से यही कामना करेंगे कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन हर बार हमें होते रहें और इनका जीवन हमारे लिए सार्थक, इस गांव के लिए जो सार्थक हुआ, इन्होंने जो समय इस गांव के लिए दिया, इस मंदिर के लिए दिया, हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको भगवान खूब लंबी उम्र दे और परमात्मा हमेशा सुखी रहे। हमारे भी यही प्रार्थना होगी, क्या मधुमिता? आपके लिए प्रार्थना कि पूरे गांव के लिए, और हम चाहते हैं कि पूरे देश के लिए आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो बाबू जी की मेहरबानी है, मेहरबानी हुआ, अच्छा हुआ। तो दोस्तों, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत देश जो छोटे छोटे गांव हैं, और छोटे छोटे गांवों में इतनी महान हस्तियां हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन्हें जानें और आप तक ये वीडियो भेजें ताकि आप भी जानें, और आपके आसपास भी गांव में दाऊ साहब जैसे लोग हों तो आप हमें ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दाऊ साहब का पूरे गांव के लिए समर्पण, और ना केवल गांव, बेरछा, नागदा, आसपास के इलाके के लिए इतना अपना समर्पण और आशीर्वाद मिलना कैसा लग रहा है आप लोगों को? अगर आप लोग भी कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं उनसे कि आपका अच्छा हो, तभी भी आप इधर आके उनसे वो चीज़ ले सकते हैं। हाँ, और ये कैसे ले सकते हैं? आप इनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इनसे अपनी समस्याओं को रखकर, अपने सपनों को इनके सामने रखकर इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। पूरे स्थान पर बाबूजी की बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है सब पर बाबूजी का। आप लोग सोच भी रहोगे कि हम लोग मंदिर दर्शन क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये भारत की व्यवस्था है जहाँ पर यह माना जाता है कि किसी भी गांव में इतने देवी देवता का निवास होता है, और उनकी वजह से, उनकी सुरक्षा, उनके आशीर्वाद से गांव जो है ना खुशहाल होता है। क्या मोहन? हाँ, सही है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर ये शीतला माता मंदिर है, और ये आशीर्वाद है यहाँ के प्रॉस्पेरिटी के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा। ये शिव पार्वती जी का पूरा परिवार है। अच्छा। इसके बाद में गणपति जी का ये स्थान, गणपति जो बैठे हैं, और वो शीतला माता, पीछे अम्बा माता जी है, और ये वीर हनुमान जी ये बैठे हुए हैं। ये गांव के बीच में है, और इसका भव्य निर्माण मांगीलाल जी शर्मा पंडित जी ने करवाया है। अच्छा। गणपति जी के दर्शन करने हैं। गणपति जी के दर्शन, केवल गणपति जी वही नहीं है जो आप रूप देखते हैं। हम लोग तो क्या है, जो मूर्तियों में उसी रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या है, जब हम जिस भी भाव से, जिस भी आकृति में उन्हें देखना चाहे, हम देख सकते हैं। गांव के लोग यहाँ पर ये गणपति जी की दर्शन करते हैं, आप कर लीजिए। दाऊ साहब आगे वही बताएंगे मंदिर के बारे में। वो यहाँ भ्रष्टाचार था, और लोग शराब पी के इस चौंतरे पर सोते थे, मांस मदिरा खा के यहाँ सोते थे। उस वक्त बाद में इंदौर में जो नैनोद माता है, उस नैनोद माता ने मेरे को ऑर्डर दिया, यहाँ से शीतला और ये अंबिका दोनों गई वहाँ, और वहाँ जाके कहा कि हम जंगल में घूम रहे हैं, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को हटाओ। उसके बाद वो नैनोद माता मेरे घर आई, और उसके बाद ये मैंने मंदिर बनाया और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया। अब कृष्ण मंदिर उसमें उनने कहा कि मैं जंगल चाहती हूँ, उधर देखो आप, उधर जंगल हो गया। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अभी दाऊ महाराज यहाँ पर राधा कृष्ण जी के मंदिर पर लेकर आए हैं, श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर पर लेकर आए हैं। और जब हम लोग बहुत पहले बैठे हुए थे घर में, तो उन्होंने मुझे 2 मंत्र करने के लिए कहा कि मुझे कहना चाहिए कि जो उद्देश्य लेके भारत के लिए मैं चल रहा हूँ, उस उद्देश्य के लिए, उसमें सफलता के लिए मुझे 2 मंत्र बोलने हैं। तो जो पहला मंत्र है वो तो मैंने वहाँ पर कह दिया, राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। और दूसरा जो इन्होंने कहा था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यही चीज है। और श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में आए तो मैंने बताया की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की। यहाँ डोर खोल के फिर ऑर्डर दिया मैं कि बेटा हम परेशान।
जहाँ पे युद्ध होता है वहाँ पे अजय पाल जी महाराज आगे रहते हैं। वो स्थान ये है और ये हमारे पंडित जी नागराज के पुजारी जी ने बनाया, किसी से भी पैसा नहीं लिया और खुद के पैसे से बना करके ये अजय पाल जी को स्थापना यहाँ करी और प्राण प्रतिष्ठा करवा के ये सुरक्षित मंदिर बनाया। तो दोस्तों इधर दास साहब की घर में मंदिर में आप लोग आते हैं तो प्रसाद जरूर मिलता है, तो हमें भी प्रसाद मिल रहा है। और ये प्रसाद है समोसा और जिलेबी के रूप में। तो अभी हम सबको सर्व करेंगे। क्यों मैडम गरम है नहीं है? एकदम गर्म है। नहीं आप नहीं लेंगे तो हम लोग कैसे लेंगे? मैं वो पूजा नहीं हुई है, पूजा नहीं हुई। लीजिए सर। अरे आप लोग अरे ले आओ सही, पेट में कहीं मैं सब ले लूँगा। मेरा काका जी से नहीं खवाएगा तो प्याज देखना रहे हो। अरे दीदी यहाँ कौन है? इतना बड़ा आदमी ने हाँ बोलो नहीं। तो दोस्तों मधुमिता ने जैसा कहा कि आप मंदिर जाते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है, ठीक है। तो ये भी बता दूं कि ये महाकाल का मंदिर है और दाऊ महाराज की तरफ से ये प्रसाद हमें दिया गया है, जिलेबी और समोसा। हाँ बाबूजी नहीं ले रहे हैं, उनका पूजा नहीं हुआ है, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। अचानक से सभी लोग डाइटिंग में चले गए हैं तो खाने वाले सिर्फ मैं और मधुमिता हैं। हाँ मोहन दा और मैं और मधुमिता ही खा रहे हैं केवल, बाकी सारे लोग डाइटिंग में हैं। देवेंद्र भी है। अच्छा पूरा ले रहे हैं? मैं पूरा ले रहा हूँ। अभी शाम के भेजूंगा हमारा जो काम कर रहे तो आप क्या आज चलाना वापस चलाना पदार्थ गया बहुपात और मुंह पकड़ तो बाहर चाहिए। भगवान के नाम अब हम लोग भी दा महाराज बोल सकते हैं ना? हाँ ठीक है। सब आपकी कृपा। जी जी, सब एक ईश्वर की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम आपसे मिले। जी हाँ, आज हम लोग मिले और फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी, ठीक है? ठीक। भगवान बहुत बड़ा कर देगा जी। मेरी रिकॉर्ड में फोन क्या मधुमिता और भाई साहब, हाँ वकील साहब, मोहन दा और दा साहब ना, सभी लोग और शर्मा जी, हाँ जगदीश जी शर्मा जी। चल बाय। ठीक बाय बाय, है ना सर। वापस नागदा लौट रहे हैं हम लोग और वापस नागदा लौट रहे हैं तो जो सौजन्य है देवेंद्र जी और वकील साहब विनोद रघुवंशी जी और इधर मधुमिता है और इधर मैं हूँ। एक वादे के साथ कि कल हम लोग फिर से दा साहब जी से मिलेंगे हम लोग और कुछ नई जगहों को घूमेंगे और नए मंदिर के बारे में जानेंगे हम लोग और साथ में कुछ और भी बातें जानेंगे मोहन दा के साथ कि गांव यहाँ का कैसा है और यहाँ की सामाजिक संरचना कैसी है, कि यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण कैसा है, देश के बारे में लोग क्या सोचते हैं, यहाँ की खान पान कैसे हैं, यहाँ के बाकी लोग कैसे हैं। तो बने रहिएगा चैनल में